तुमने सुना? वसु सब सामान पैक करके गांव जा रही है। तुमने कहा उसे जाने के लिए? क्या? हाँ। देव के बर्ताव से आहत होकर कोई भी स्वाभिमानी लड़की यही करेगी। हमें अभी के अभी वसुधा को जाने से रोकना होगा। मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन अभी वो नाटक में और नहीं कर पाऊंगी। देवी हुकुम से देव सर और हमारे रिश्ते का सच छिपाकर हम पहले ही अंजाम भुगत चुके हैं। अब दोबारा मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती बड़े हुकुम। वसु, तुम्हें अपनी सास को जीतना है ना। तुम्हारे ससुर पर भरोसा नहीं है? नहीं बड़े हुकुम, यूं कह रहे हैं आप? हमारे को खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे को दो बाबूसा का प्यार मिला। बस तो फिर मैं जैसा कह रहा हूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। जैसे ही तुम्हारी देवी हुकुम तुम्हें मिलने आए, तुम्हें बस उतना कहना है कि तुम सामान बांध के हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रही हो। नहीं बड़े हुकुम, मैं क्यों बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा। मैं नहीं बोल सकती। तुम्हें ये छोटी छोटी बात पर बहस क्यों करनी होती है हमेशा? हाँ, चंद्रिका को तुमसे ज्यादा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुमसे क्या करवा रहा हूँ और क्या नहीं। अच्छा ठीक है बड़े हुकुम, आप पहले शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। आप और देवी हुकुम तो हमारे लिए अम्मा और बाबूसा के बराबर है। आप दोनों की बात मैं कैसे टाल सकूं? बस तो फिर आज जब चंद्रिका आएगी, जो कि वो जरूर आएगी, तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना, ठीक है? देव की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसे समझाए भी तो कैसे। चंदा, तुमने सुना? वसु सब सामान पैक करके गांव जा रही है। तुमने कहा उसे जाने के लिए? क्या? हाँ। देव के बर्ताव से आहत होकर कोई भी स्वाभिमानी लड़की यही करेगी। हमें अभी के अभी वसुधा को जाने से रोकना होगा। बाबू साहब, हमारे पास कोई और रास्ता ना है के? छोरी, बड़े हुकुम पर भरोसा रख। तू तुम्हारी बस बेटी है। बड़े हुकुम के लिए तो तू बेटी भी और उनकी बहू भी है। वो थारे को कभी कोई गलत सलाह ना देवेंगे। लेकिन बाबू साहब, बड़े हुकुम ने कहा है कि हुकुम आ रही है। हुकुम तू बस बड़े हुकुम की बातों का ध्यान रखना। हाँ चल। शायद इस घर में हमारे लिए कुछ बचा ही ना है। कहाँ जा रही हो? मेरे को जाने दीजिए देवी हुकुम, मैं जा रही हूँ। बस इतने में ही हिम्मत हार गई? ऐसे बीच रास्ते में मैदान छोड़ के कैसे भाग सकती हो तुम? माफ कीजिएगा हुकुम, हमारी छोरी रोज रोज कितना अपमान सहेगी। हनुमंत, ये देव और वसुधा के बीच की बात है। पहले वसुधा ने देव को परेशान किया, उसका दिल तोड़ा, इसलिए अब देव गुस्से में इसे दर्द दे रहा है। ठीक है, अब इस मामले में मैं और ये कह सके हूँ। आप जो भी फैसला लेवेंगी वो हमारे को आंखें बंद करके स्वीकार होगा। वसुधा, हमें लगा था कि तुम दोनों आपस में बात को सुलझा लोगे, पर हम गलत थे। गलती हमारी है। हमें ही पहले देव को सारा सच बता देना चाहिए था। उसे बता देना चाहिए था कि तुम जो भी कर रही थी वो हमारे कहने से कर रही थी। पर अभी भी देर नहीं हुई है। हम अभी जाकर देव को सारा सच बता देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो हमसे नाराज हो जाएगा, हमसे नफरत करेगा। तुम उसे लेकर कहीं दूर चली जाना, कम से कम वो तुम्हारे साथ खुश तो रहेगा।